ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि मोहम्मद इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से काबुल को एक आखिरी मोहलत दे दी गई है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 8 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले 24 घंटों में और बिलखसूस पिछले 48 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान अफगान फोर्सेस के दरमियान हुआ है उससे मुतालिक आपको अपडेट करना है। और सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल खबर है जो कि गिलगित बल्तिस्तान से आ रही है। पहले एक एक करके तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। मोहम्मद साइड से ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान साइड से FC कॉन्वॉय गुजर रहा था और उस पर अफगान फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार हमारा शहीद हुआ है और 6 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इस कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया और इसमें जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं कि अफगान फोर्सेस के 6 सिक्योरिटी एहलकार जो बॉर्डर पर तैनात थे उन्हें हलाक कर दिया गया है, उन्हें निशाना बनाया गया पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। दूसरी जो इंतहाई अहम खबर है वो गिलगित बल्तिस्तान से, मगर उससे रखने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सूबे इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो किस हद तक मुतहरिक आपको नजर आते हैं। ये खबर सामने आ रही है CTD पंजाब को लेकर। इस खबर के मुताबिक क्या चीज़ रिपोर्ट की जा रही है, पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर ये खबर मौजूद है। इसमें बताया गया है कि CTD पंजाब की तरफ से बताया गया कि आदिल नामी एक फेसबुक ID जो कि इंडिया में रॉ ऑपरेट कर रही थी, इसकी मदद से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों को भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से भारी फंडिंग भी की जाती थी। ये वो अल्फाज हैं जो इस खबर में इस्तेमाल किए गए हैं। अब इसके अंदर जो मजीद जो डिटेल्स है बताया गया है CTD पंजाब की तरफ से कि एक शख्स को, दीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, फैज़ान को गिरफ्तार किया, अजमत को गिरफ्तार किया गया है, फैज़ान को गिरफ्तार किया गया है, नबील अबरार को गिरफ्तार किया गया है, उस्मान सरफराज जबकि फैसलाबाद से दानिश को पकड़ा गया है। बताया गया है कि भावलपुर से गिरफ्तार ये जो अनासिर थे इनमें रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ भी शामिल थे। और ये तमाम तर वो कार्रवाइयाँ हैं जो कि CTD पंजाब को हासिल हुई हैं कि एक ये मुनज़्ज़म पाकिस्तान के अगेंस्ट मजहबी मुनाफरत की बुनियादों के ऊपर भी कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे थे ताकि सूबे के अंदर, शहरों के अंदर इस तरह की भी मुनाफरत फैलाई जा सके। और साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं ये अपने मज़मूम इरादे बना रहे थे जिन्हें बर वक्त नाकाम बना दिया है CTD पंजाब की तरफ से। अब इस अहम खबर के ऊपर आ जाइए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि एक सरगना कलदम TTP का, जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत और खवारिज का नाम देती है, उसका एक अहम कमांडर जिसने वहाँ की मकामी ज़ुबान में एक ख़िताब किया था जिसमें बताया गया था कि मुफ्ती नूर वली महसूद की बैत में है, वो जब कहेंगे, जैसा कहेंगे, जहाँ कहेंगे, हम इस महाज को भी एक्टिव कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये उम्मीद थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई करेंगे या इस पूरे नेटवर्क को इलाकाई सतह के ऊपर एड्रेस किया जाएगा, लेकिन कोई ऐसी खबर हमारे सामने नहीं आई है। अब जब खबर सामने ऐसी नहीं आई है तो फिर ऐसे मजीद जो अनासिर होते हैं इन्हें मजीद कॉन्फिडेंस मिलता है, शय मिलती है। अब एक और खबर आ रही है उसी इलाके से, जामिर वाली साइड के का जो इलाका है, एक मकामी आबाई इलाका है, वहाँ से एक खबर हमारे सामने आई है कि वहाँ पर एक और कलदम TTP या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरत और खवारिज का नाम देती है, उसके एक अहम कमांडर, जवान कमांडर है, उसने बयान जारी किया है कि हम इलाके के तमाम अफराद को कहते हैं कि जिन जिन के अहल खाना में से उनका भाई है या उनकी बहन है या उनका बाप है वो अगर आर्मी के अंदर शामिल हैं तो हम फिलफौर ये कहते हैं कि उन्हें इस नौकरी से उन्हें अलहदा कर दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर हम उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करेंगे और हम मुफ्ती नूर वली महसूद की बैत में हैं और हम जब चाहे जहाँ चाहे कार्रवाइयाँ भी कर सकते हैं। तो इस किस्म के गिलगित बल्तिस्तान जैसे पुरअमन इलाके, न सिर्फ पुरअमन इलाके बल्कि पाकिस्तान के लिए तस्वीराती लिहाज से, पाकिस्तान के लिए तजारती नुक्ता नज़र से इंतहाई अहमियत के हामिल ये इलाके हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कलदम TTP के जो कनेक्शन है वो आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले हमने बहुत पहले आपको बताया था, आपको याद होगा कि हमने उस वक्त ये कहा था कि जैसे जैसे पाकिस्तान और चीन का CPEC मज़ीद मौसर होता जाएगा या पाकिस्तान मज़ीद तजारती रूट जो ढूंढता भी रहेगा या उसको मज़ीद डेवलप करने की भी बात आएगी, तो वहाँ पर ये मामला फिर आपको गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल तक भी जो ऐसे बदअमनी के वाक़यात हैं, ये ऐसे अनासिर आपको वहाँ भी अपनी मौजूदगी का इज़हार करते हुए नज़र आएंगे और ऐसे जो वाक़यात हैं वो भी उभरेंगे। क्योंकि आप इसे फ़कत एक एंगल से ना देखें बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम है कि जहाँ पर ऐसी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल किया जाता है और उनके जो मकसद होते हैं वो एक बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा होते हैं। तो ये उसी ज़िमन में इस बयान को भी देखा जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्होंने बहैसियत CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हैसियत से खिताब भी किया है, तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के साथ मुलाकात भी की है और ख़िताब भी किया है। ये क्या डिटेल्स हैं, इससे मुतालिक काबुल को क्या आखिरी मोहलत दी गई है, उससे मुतालिक जो हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट डॉन न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर खबर मौजूद है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत को फितरत और खवारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा।
جبکہ بھارت کو خبردار کیا گیا کہ وہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ میں تقریب کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ بڑھتے خطرات کے سبب تینوں مسلح افواج متحد نظام کے ساتھ کام کریں۔ بڑھتے بدلتے خطرات کے پیش نظر ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اس تبدیل کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط کرے گا۔ تینوں افواج اپنے اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچے کو برقرار رکھیں گی۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی زیادہ مؤثر ہوگا۔ آرمی چیف نے افغانستان کے حوالے سے کہا کہ طالبان رجیم کو پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ فتنۃ الخوارج یا پاکستان کے سوا کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی طالبان رجیم کو یہ کہا گیا ہے یا تو آپ پاکستانی طالبان کا انتخاب کریں یا ریاست پاکستان کا انتخاب کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے مزید کہا گیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن کسی کو بھی علاقائی سالمیت پر آنچ کی اجازت نہیں آنے دیں گے۔ سب جان لیں کہ پاکستان تصور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ یہ آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے بحیثیت CDF ایک اہم جو بیان ہے وہ دیا گیا ہے، جو اس خطے کے اندر جو موجود پہلے سے تناؤ ہے اس کو بھی مزید اس کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے وہاں سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل پاکستان کی سرحدوں میں یا پاکستان کے اندرونی شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹس دی ہیں۔ اب یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہے تو پھر اس سے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہو یا اس موضوع سے متعلق آپ کے کوئی سوال یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب